नमस्कार, बीटीवी न्यूज़ के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। बालाघाट नगर में कोरोना का हुआ कम्युनिटी स्प्रेड। बिना ट्रेवल हिस्ट्री के 2 मरीज आए कोरोना पॉजिटिव। एक महिला और एक पुरुष पाए गए हैं पॉजिटिव। दोनों ही मरीजों को छिंदवाड़ा किया गया है रेफर। नगर में बनाए गए हैं 3 कंटेनमेंट जोन। एक निजी चिकित्सालय को किया गया है सील। लगभग 1 सैकड़ा लोगों को किया गया है क्वारंटाइन। नैनपुर से लामता तक विद्युतीकरण का किया गया निरीक्षण। सीआरएस और डीआरएम ने किया निरीक्षण। मोटर ट्रॉली व निरीक्षण यान से किया गया निरीक्षण। रेल अधिकारियों ने मीडिया से बनाई रखी दूरी। आगामी कार्य योजना को लेकर नहीं की गई चर्चा। जुर्माना कार्यवाही के नाम पर बालाघाट में मची लूट। कार्यवाही के नाम पर अपनी जेब गर्म कर रहे हैं कर्मचारी। मास्क नहीं लगाने के मामले की जा रही है कार्यवाही। बिना रसीद दिए ही लोगों से वसूले जा रहे हैं रुपये। रसीद मांगने पर 200 रुपये की मांग। और अब समाचार विस्तार से। जिले में कोरोना वायरस का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। जिले में 23 अगस्त को कोरोना के 5 मरीज सामने आए हैं। अब तक जिले में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या 238 हो चुकी है। जबकि सूत्रों की माने तो अब बालाघाट नगर मुख्यालय में कोरोना का कम्युनिटी स्प्रेड शुरू हो गया है और हालात खराब हो गए हैं। 23 अगस्त की शाम स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी गई जानकारी के बाद कोरोना के कम्युनिटी स्प्रेड की जानकारी भी सामने आ रही है। हालांकि अब तक इस मामले में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा कोई आधिकारिक बयान नहीं दिए गए हैं। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडेय ने बताया कि 22 अगस्त की रात को आईसीएमआर लैब जबलपुर से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार 3 मरीजों के सैंपल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। 22 अगस्त को जिन मरीजों के सैंपल कोरोना पॉजिटिव आए हैं उनमें एक मरीज 42 वर्षीय महिला है जो बिरसा की निवासी है। दूसरा मरीज 60 वर्षीय पुरुष है जो बिरसा का निवासी है और तीसरा मरीज 33 वर्षीय पुरुष है जो लालबर्रा का निवासी है। इन तीनों ही मरीजों को उपचार के लिए आईटीआई के पीछे बूढ़ी बालाघाट में बनाए गए कोविड अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। जबकि 23 अगस्त को जिला चिकित्सालय बालाघाट की ट्रू नॉट लैब से प्राप्त रिपोर्ट में 2 मरीजों के सैंपल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें एक मरीज दीनदयालपुरम बालाघाट की एक महिला है और दूसरा मरीज वार्ड नंबर 2 बालाघाट का पुरुष है। इन दोनों ही मरीजों को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज छिंदवाड़ा रेफर कर दिया गया है। इस प्रकार बालाघाट जिले में अब तक कुल 238 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। इनमें से 57 मरीजों का उपचार किया जा रहा है और एक मरीज की मृत्यु हो चुकी है। बता दें कि 23 अगस्त को बालाघाट नगर में मिले 2 कोरोना पॉजिटिव मरीजों के चलते नगर के 3 अलग अलग क्षेत्रों में कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं, जिसमें लगभग 1 सैकड़ा लोगों को क्वारंटाइन कर दिया गया है। वार्ड क्रमांक 2 निवासी एक पुरुष की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने पर उसके निवास वार्ड क्रमांक 2 आस्था मंगल भवन के सामने रविवार की प्रातः नगर पालिका के राजस्व अमले ने तहसीलदार रामबाबू देवांगन के निर्देशन में पुरुष के आवास को सील करते हुए परिवार के लगभग 15 सदस्यों को क्वारंटाइन कर दिया है। जबकि कोरोना पॉजिटिव पुरुष के ही वार्ड क्रमांक 13 स्थित किराए के मकान को भी सील करने की कार्यवाही करते हुए मकान मालिक सहित अन्य लोगों को क्वारंटाइन किया गया है। इसी प्रकार दीनदयालपुरम निवासी कोरोना पॉजिटिव महिला के पॉजिटिव होने की जानकारी मिलने के बाद नगर के मेन रोड स्थित चतुर्मोता हॉस्पिटल को भी सील करने की कार्यवाही की गई है। जानकारी के अनुसार ये महिला 22 अगस्त की प्रातः 11 बजे उपचार के लिए चतुर्मोता हॉस्पिटल पहुंची थी, जहां वो रात 8 बजे तक चिकित्सालय में भर्ती रही। लेकिन स्वास्थ्य लाभ न होने के चलते महिला को जांच के लिए बूढ़ी ले जाया गया, जहां पीड़िता के परिजनों ने कोविड टेस्ट की मांग की, लेकिन तत्काल ही टेस्ट न होने पर महिला के परिजनों ने उसे तत्काल ही प्राइवेट एम्बुलेंस के माध्यम से गोंदिया ले गए, जहां पर महिला का सैंपल लिया गया तो महिला कोरोना पॉजिटिव निकली। जिसके बाद महिला को तत्काल ही बालाघाट लाया गया, लेकिन महिला का स्वास्थ्य बिगड़ता देख उसे छिंदवाड़ा रेफर कर दिया गया है। महिला के पॉजिटिव होने की जानकारी लगने के बाद रविवार की दोपहर तहसीलदार रामबाबू देवांगन और नगर पालिका के राजस्व अमले ने हॉस्पिटल को सील करने की कार्यवाही की है, जिसमें लगभग 45 मरीजों सहित चिकित्सक और अन्य स्टाफ लगभग 70 लोगों को 7 दिनों के लिए क्वारंटाइन कर दिया गया है। जैसा कि हमारे पास स्वास्थ्य विभाग से जानकारी आई थी कि एक महिला जो है वो बीमार थी और बीमार होने के बाद जो यहाँ पर एक प्राइवेट नर्सिंग होम है वहाँ पर कुछ 3-4 घंटों के लिए एडमिट हुई थी और उसके बाद उसको रेफ़र किया गया था गोंदिया के लिए। गोंदिया में हॉस्पिटल में भर्ती होने के पहले उनका एंटीजन टेस्ट कराया जाता है, तो वो एंटीजन टेस्ट में महिला पॉजिटिव आई है। और चूँकि 3-4 घंटे के लिए हॉस्पिटल में एडमिट थी
वो प्राइवेट नर्सिंग होम को हमने अभी आगामी 7 दिनों के लिए सील कर दिया है और ओपीडी उनकी बंद करवा दी है। और जो भी मरीज़ भर्ती है उनके इलाज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और मरीज़ के संपर्क में आने वाले जितने भी उनका पैरामेडिकल स्टाफ या डॉक्टर है उनको होम क्वारंटाइन कर दिया। और महिला का जो परिवार जहाँ पर भी रहता है, 2 जगहों पर जानकारी मिली है, उनको आगामी आदेश तक के लिए अभी कंटेनमेंट जोन बना दिया गया है। और एक और परिवार उनके संपर्क में ऐसी जानकारी उनको मिली है, हम उसको कंफर्म करने के बाद उस परिवार के घर को भी कंटेनमेंट जोन बनाएंगे। 23 अगस्त को बालाघाट नगर में मिले दोनों ही कोरोना पॉजिटिव केस में ये बात सामने आ रही है कि दोनों ही मरीजों की कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। दोनों ही मरीज प्रारंभ से ही अपने घर में ही रहे थे, जिससे अब ये कहा जा सकता है कि नगर में कोरोना के कम्युनिटी स्प्रेड होने की आशंका है। वहीं सूत्रों की जानकारी के अनुसार उक्त कोरोना पॉजिटिव महिला के द्वारा 21 अगस्त को तीजा का पर्व भी मनाया गया है, जिसमें इस महिला के घर में अन्य महिलाओं के भी पहुंचने की जानकारी प्राप्त हुई है। बहरहाल स्वास्थ्य विभाग ने प्रारंभिक तौर पर इस महिला के परिवार के 6 सदस्यों को क्वारंटाइन कर दिया है, जबकि अन्य जानकारियां जुटाई जा रही हैं। कोरोना संक्रमण के जिले में लगातार मामले सामने आ रहे हैं और जहां कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 57 तक पहुंच गया है, तो वहीं जिले भर से अब तक 238 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं जिले में कटंगी क्षेत्र से पूर्व में एक कोरोना पॉजिटिव मरीज की मौत के बाद अब 22 अगस्त को वारासिवनी लोक निर्माण विभाग में पदस्थ उपयंत्री की कोरोना के चलते नागपुर में शाम को मौत हो गई, जिसके बाद प्रशासन ने हरकत में आते हुए उनकी कॉन्ट्रैक्ट हिस्ट्री खंगालना प्रारंभ कर दी है और मृतक के संपर्क में आने वालों की भी जांच की जाएगी। बताया जाता है कि मृतक उपयंत्री प्रभु कटारे, जो कि 57 वर्ष के थे, पूर्व में शादी कार्य से नागपुर गए थे और वहां से वापस आने के बाद उनकी तबीयत खराब हुई और उन्हें कोरोना के लक्षण सामने आए, जिनका बीते 3 दिनों से नागपुर में इलाज चल रहा था, जहां शनिवार की शाम लगभग 6 बजे उनकी मौत हो गई। बताया जाता है कि वारासिवनी में उनका पैतृक निवास है और वे वहां आए थे, जिसके बाद प्रशासन ने वारासिवनी में उनके रहवासी क्षेत्र के आसपास के क्षेत्र को सील कर दिया है। वहीं उनके परिवार के 6 लोगों का सैंपल लिया गया है तथा प्रशासनिक स्तर पर यह पता किया जा रहा है कि उनके संपर्क में कौन आया था, जिसके बाद ऐसे लोगों के भी सैंपल कलेक्ट किए जाएंगे। वारासिवनी में उनका पैतृक निवास था, जहां वे परिजनों से नागपुर जाने के पूर्व मिलने आए थे। ऐसे में यहां उनके परिवार के 6 लोगों का जांच सैंपल लिया गया है और उनके रहवासी क्षेत्र को सील कर दिया गया है। आसपास की दुकानों को भी बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। दक्षिण पूर्व मध्य रेल नागपुर मंडल अंतर्गत गोंदिया से जबलपुर ब्रॉडगेज परियोजना का कार्य करीब पूरा होने की कगार पर पहुंच गया है। 23 अगस्त को सीआरएस ए.के. राय ने लामता से नैनपुर के बीच रेल ट्रैक और इलेक्ट्रीकरण किया। निरीक्षण के बाद इस रेल मार्ग पर जल्द ही ट्रेन चलाने का संकेत दिया गया है। वहीं निरीक्षण के दौरान नागपुर मंडल की डीआरएम शोभना बंदोपाध्याय सहित अन्य अधिकारी व कर्मचारी भी मौजूद रहे। निरीक्षण में खास बात यह रही कि अधिकारियों ने निरीक्षण को लेकर मीडिया से दूरी बनाए रखी। रविवार को ब्रॉडगेज विद्युतीकरण रेलपथ का सीआरएस ए.के. राय, मंडल प्रबंधक महोदया शोभना बंदोपाध्याय, चीफ इंजीनियर वी.के. बोकड़े, आर.एम. सोनेकर, रसिक सिंह, महावीर जैन, वी.के. त्रिपाठी, उदयवान सिंह, दीनानाथ गुप्ता, मृत्युंजय मोहन ने निरीक्षण किया। रविवार की प्रातः लगभग 10 बजे विशेष निरीक्षण इंजन यान से सीआरएस लामटा पहुंचे, जहां रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया गया। इसके बाद डीजल इंजन से चलित स्पेशल ट्रेन से निरीक्षण के लिए नैनपुर के लिए रवाना हुए। जानकारी के अनुसार रविवार की प्रातः रेलवे अधिकारी स्पेशल ट्रेन के माध्यम से गोंदिया से बालाघाट होते हुए समनापुर पहुंचे। इस दौरान बालाघाट रेलवे स्टेशन में मात्र 2 मिनट ही अधिकारियों ने बालाघाट रेलवे स्टेशन प्रबंधन कुशवाहा से मुलाकात की, जिसके बाद अधिकारियों का दल स्पेशल ट्रेन के माध्यम से समनापुर के लिए रवाना हो गया। जिसके बाद अधिकारियों ने लगभग 5 मिनट समनापुर रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया, जहां डीआरएम शोभना बंदोपाध्याय, सीआरएस ए.के. राय एवं अन्य कुछ अधिकारी सड़क मार्ग के रास्ते लामता के लिए रवाना हो गए, जबकि कुछ तकनीकी अधिकारियों ने समनापुर से टावर वेगन से लामता तक का फासला तय किया। इधर अधिकारियों ने लामता रेलवे स्टेशन पहुंचकर रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया, जिसके बाद वह डीजल इंजन के माध्यम से नैनपुर के लिए रवाना हो गए। जिसके बाद पुनः अधिकारी नैनपुर से लामटा के लिए विद्युत इंजन से स्पेशल ट्रेन का स्पीड निरीक्षण किया गया, जिसमें नैनपुर से दोपहर 1:07 पर अधिकारियों का दल रवाना हुआ, जो लगभग दोपहर 1:47 पर लामता पहुंचा।
इस दौरान ट्रेन की स्पीड अधिकतम 90 किलोमीटर प्रति घंटा रही, जिसमें स्टेशन यार्ड कासना ऑर्डर पर गति धीमी की गई। इसके बाद सीआरएस अधिकारी एवं मंडल प्रबंधक एवं समस्त अधिकारी सड़क मार्ग से समनापुर के लिए रवाना हुए, जहां समनापुर से पुनः स्पेशल ट्रेन के माध्यम से गोंदिया के लिए रवाना हो गए। बता दें कि निरीक्षण के दौरान सभी अधिकारियों ने मीडिया से दूरी बनाकर रखी, जिसके चलते रेलवे प्रबंधन की आगे की कार्य योजना की किसी भी प्रकार की जानकारी से जिले वासियों को पुनः अछूता रखा गया है। जबकि निरीक्षण कार्यक्रम के दौरान लामटा नगर के गणमान्य नागरिकों द्वारा डीआरएम को पत्र सौंपकर चर्चा की गई, जिसमें लामटा स्टेशन में यात्री प्रतीक्षालय, प्रथम श्रेणी प्रतीक्षालय, आरक्षण केंद्र, रेल मंत्रालय द्वारा सवारी गाड़ी शुरू करने पर लामटा से सवारी गाड़ियां शुरू करने की मांग की गई, जिस पर डीआरएम ने सीआरएस हो जाने के बाद रेल मंत्रालय द्वारा निर्देश पर आगे की कार्यवाही की जाने की बात कही। कंप्लेंट कर रहे हैं कि हमारे यहाँ से नहीं बंद, सबका किससे हो रहा है, निश्चित रहिए। अगर आपका सही है, अगर आपका सही है, लोगों ने फर्जी सर्टिफिकेट लगा रखे हैं, वो नहीं पता चलते ना, सही है तो वो आ जाएगा। हाँ होगा। पर जैसा कि जो जीएम पर फाइल पेंडिंग में है, चाबी से तो कम किस्सा नहीं, उसको हम लोग चर्चा कर रहे थे कि पिछले 4-5 महीने से 4 महीने का फ्रीज हो गया था, ऑफिस बंद हो गए। अभी भी मेरे ऑफिस में मात्र 10 से 15% लोगों को बुलाना पड़ता है। नागपुर में बहुत फैला है कोरोना, ठीक है, तो इसलिए स्पीड थोड़ी स्लो हो गई, लेकिन धीरे धीरे 1-2 महीने में कोरोना के कारण 1-2 महीना तो कुछ नहीं हुआ। नहीं, उससे आप तुलना मत करिए। बालाघाट में फिर आपकी है ना, तो जिनका होता जा रहा है होगा, आपका भी आएगा, ऐसा नहीं है। तो सही है। इस दौरान भू अर्जन समिति व ब्रॉडगेज संघर्ष समिति ने डीआरएम को एक ज्ञापन सौंपकर भू अर्जित जमीन के बदले नौकरी न मिलने की विशेष चर्चा की। ज्ञापन के माध्यम में जानकारी देते हुए कृषक महेंद्र खरे ने बताया कि वर्ष 2004 से 2006 में रेलवे के द्वारा भूमि अधिग्रहित की गई है, जिसमें रेलवे के द्वारा हमें नौकरी देने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन अब तक हमें कोई नौकरी व जानकारी मंडल कार्यालय से नहीं मिली। कुछ लोगों को नौकरी मिली है, लेकिन अब तक अधिकांश लोग आज भी नौकरी की राह तक रहे हैं। अगर जल्द ही हमारी मांग पर रेलवे प्रबंधन कोई विचार नहीं करता है तो हम सभी बालाघाट हनुमान चौक के पास स्थित गांधी प्रतिमा के पास आमरण अनशन पर बैठ जाएंगे, जिसकी जवाबदारी रेलवे और स्थानीय प्रशासन की होगी। सर, मेरी 2004 और 6 के बीच में रेलवे द्वारा भूमि अधिग्रहित की गई थी। उसमें मैं अकेला ही नहीं हूँ। कटंगी से बालाघाट के बीच में जो गेज परिवर्तन हुआ था, उसमें धानीटोला, बुधगुदा, सतारा ऐसे कुछ गांव हैं जिन किसानों की भूमि अधिग्रहित की गई थी। 2004 और 6 के बीच में जो भूमि अधिग्रहित की गई, आज 2020 चल रहा है। इतने दिनों में रेलवे विभाग द्वारा हम किसानों को आज जो हमारे सामने भूमि नहीं होने से भूखे मरने की जो नौबत आ खड़ी पड़ी है, तो हम रेलवे विभाग से चाहते हैं कि हमें भूमि अधिग्रहण जो हमारी की गई और आप अपना जो रेल हमारी भूमि से चलवा रहे हैं, आपने गेज परिवर्तन किया, आप भूमि अधिग्रहण के बदले में जो रेल चला रहे हैं, तो हमें भी आपने नौकरी का आश्वासन दिया था। बट आज लगभग ये 16 से 17 साल का ज़माना होने लगा है, जिसमें हम लोगों को, हम किसानों को आज तक आपके मंडल कार्यालय से आवेदन तक नहीं आया। कुछ किसान ऐसे हैं जिन्होंने कार्रवाई की है, जिनकी मेडिकल स्क्रीनिंग हो चुकी है, कुछ लोगों को ज्वाइनिंग भी मिल चुकी है, बट उसमें 450-500 एक आंकड़ा, एक अनुमानित आंकड़ा है जो कहना चाहिए जिन किसानों की भूमि अधिग्रहित की गई थी, उनमें लगभग 50 या 52 लोगों को नौकरी दी जा चुकी है। बट और भी काफ़ी लोग हैं जो इस नौकरी की आस में कहना चाहिए लगे हुए हैं और वे चाहते हैं, रेलवे विभाग से अपनी मांग करते हैं कि अगर हमारी मांग को अनसुना किया जाता है रेलवे विभाग द्वारा, तो जैसा कि जायसवाल जी ने एक अल्टीमेटम दे दिया है कि हम हनुमान चौक गांधी पुतले में आमरण अनशन और भूख हड़ताल करने पर हम आतुर होंगे और इसकी जवाबदारी रेलवे प्रशासन की, स्थानीय शासन की रहेगी। कोरोना संक्रमण के चलते प्रशासन के द्वारा यातायात पुलिस व नगर पालिका की टीम द्वारा मास्क नहीं लगाने पर संयुक्त रूप से जुर्माने की कार्रवाई की जा रही है। मास्क के नाम पर नगर पालिका के कर्मचारियों द्वारा लोगों को बिना रसीद देकर अपनी जेब गर्म की जा रही है। इसी तरह का मामला नगर के अम्बेडकर चौक में सामने आया, जब नगर पालिका के कर्मचारी द्वारा बाइक सवार को रोककर मास्क नहीं लगाने पर पैसा लेकर रसीद नहीं दी गई। गौरतलब है कि जिले में बढ़ रहे कोरोना के मामलों को देखते हुए नगर के प्रमुख चौराहों पर यातायात पुलिस और नगर पालिका के कर्मचारियों द्वारा मास्क नहीं लगाने पर कार्यवाही की जा रही है, जिसमें कई बार देखा जा रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले लोगों से चेहरे में रुमाल और गमछा लपेटे होने के बाद भी उनसे नगर पालिका कर्मचारियों द्वारा जुर्माना कार्यवाही की जा रही है। नगर पालिका के कर्मचारियों द्वारा कुछ लोगों को जुर्माना राशि लेकर बिना रसीद दिए जाने दिया जा रहा है। शनिवार को अम्बेडकर चौक में नगर पालिका के कर्मचारी द्वारा एक बाइक चालक को रोका गया, जिससे 100 रुपये लिए गए और रसीद भी नहीं दी गई।
जब उस व्यक्ति से हमारे द्वारा रसीद के बारे में पूछा गया तो उसने बताया कि पैसे लेकर बिना रसीद दिए जाने बोल दिया गया है। जब उस व्यक्ति को पुनः कर्मचारी के पास रसीद के लिए भेजा गया तो वो चिल्लाते हुए बोलने लगा कि 200 रुपये देगा तब ही रसीद मिलेगी। जब हमारे द्वारा कर्मचारी से कहा गया कि मास्क की जुर्माना कार्यवाही का 100 रुपया जुर्माना लगता है, तब जाकर रसीद काट कर दी गई। इसके पूर्व भी एक बाइक सवार युवक से राशि लेकर उसे भी रसीद नहीं दी गई। इस तरह नगर पालिका के कर्मचारियों द्वारा मास्क जुर्माना कार्यवाही में लोगों से राशि लेकर अपना स्वार्थ साधा जा रहा है। क्यों नहीं लिए यहाँ से? क्या बोले आपने रसीद के लिए? बोले तो निकल जा बोले। आपने 100 रुपये दिए ना इनको? यस सर। रसीद नहीं दिए इसके आपने? यस सर। नहीं दिए? तो आपने बोले कि हमने तो 100 रुपये कटा है, उसकी रसीद दो। बोला ना। तो क्या बोले इनने? नहीं बोले निकल जाओ बोले, क्यों नहीं रोक? बिना रसीद के निकल जाओ। ठीक है। हमने अभी पैसे दिए तो उसकी रसीद लिए? कहाँ है, दिखाओ। तुम तो बिना रसीद लिए जा रहे थे। पैसे दिए क्या? किसको दिए? आपको बता दें कि इस बारे में नगर पालिका के कार्यालय अधीक्षक त्रिपाठी से शिकायत कर चर्चा की गई तो उनके द्वारा भी बताया गया कि पूर्व में भी शिकायत मिली थी जिससे उन्हें हिदायत दी गई थी। इस मामले की जांच कर उचित कार्यवाही की जाएगी। सूत्रों से जानकारी मिली है कि संबंधित कर्मचारी के खिलाफ कार्यवाही करते हुए उसे हटा दिया गया है। आगामी समय में होने वाली नगरपालिका चुनाव को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष विश्वेश्वर भगत द्वारा नगरपालिका चुनाव के संचालन और प्रत्याशी चयन को लेकर 10 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष विश्वेश्वर भगत ने बताया कि समिति आगामी समय में होने वाली नगरपालिका चुनाव के मद्देनजर वार्डों में भ्रमण कर वहां कांग्रेस के प्रति समर्पित और जीतने वाले व्यक्तियों की सूची तैयार करेगी और जिला कांग्रेस कमेटी को सौंपेगी, जिसकी अनुशंसा पर ही वार्ड प्रत्याशियों का चयन किया जाएगा। साथ ही समिति में शामिल कांग्रेसी नगरीय क्षेत्र में कांग्रेस सदस्यता अभियान चलाएंगे। नगरपालिका चुनाव को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा समिति का गठन किया गया है, जिसमें शहर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष श्याम पंजवानी, कार्यकारी जिला अध्यक्ष राजा सोनी, उपाध्यक्ष जुगल शर्मा, प्रदेश सचिव भीम फूल सोंघे, अनूप सिंह बैस, कांग्रेस उपाध्यक्ष रहीम खान, शेष राम राहंगडाले, AICC कोऑर्डिनेटर अंजू जायसवाल, उपाध्यक्ष सुशील पालीवाल और जिला महामंत्री शफकत खान को शामिल किया गया है। फिलहाल समाचारों में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फौरन हाजिर होते हैं, तब तक बने रहिए BTV न्यूज के साथ। द रेमंड शॉप रेमंड लेकर आए हैं गारमेंट एक्सचेंज प्रोग्राम। कोई भी पुराने मेंस गारमेंट लेकर आइए और ट्राउजर की सिलाई मुफ्त पाइए। सर्वोत्तम क्वालिटी की रेमंड की सिलाई के साथ दान का आनंद भी। ऑफर 17 अगस्त से 20 सितंबर 2020 तक। जल्दी कीजिए, कहीं मौका हाथ से न छूट जाए। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें द रेमंड शॉप, जहां आपके लिए है रेमंड मेंस वेयर की संपूर्ण श्रृंखला, शर्ट्स, ट्राउजर, शूटिंग एंड शर्टिंग एवं एक्सक्लूसिव सूट लेंथ एंड शेरवानी क्लॉथ, रेमंड सूट्स, डिजाइनर सूट्स की संपूर्ण रेंज, मेंस टॉयलेटरीज, बेल्ट, टाई, कफलिंग्स एक्सेट्रा। आपके फिजिक के अनुसार कपड़ों की सिलाई एवं डिजाइनिंग भी की जाती है। तो अब सोच क्या रहे हैं, फौरन चले आइए। हमारे शोरूम में आपका स्वागत है। नई साज सज्जा के साथ आधुनिक कपड़ों का भव्य शोरूम। रेमंड द कंप्लीट मैन, धर्म ट्रेजर, सर्किट हाउस रोड, हनुमान चौक, बालाघाट। कॉन्टैक्ट 917632292017। शासन के निर्देशानुसार हर रविवार को जिले में लॉकडाउन का आदेश जारी किया गया है, जिसके चलते इस रविवार को भी शहर में पूरी तरह लॉकडाउन रहा, जिससे सभी प्रतिष्ठान व बाजार पूरी तरह बंद रहे और गलियों में दिन भर सन्नाटा पसरा रहा। इस दौरान घरों से अनावश्यक रूप से बाहर निकलने वाले लोगों को चौक पर तैनात कर पुलिस द्वारा रोककर समझाइश भी दी गई। गौरतलब हो कि जिले में दिनों दिन कोरोना संक्रमण का मामला बढ़ते जा रहा है। कोरोना के चलते प्रदेश शासन द्वारा जिले में हर रविवार को लॉकडाउन करने का निर्देश जारी किया गया है, जिससे जिले में भी रविवार को पूरी तरह लॉकडाउन रहता है। इस दौरान नगर के प्रमुख चौराहों पर पुलिसकर्मी तैनात रहते हैं, जिनके द्वारा घर से बाहर निकलने वालों को चौक पर रोककर पूछताछ कर आवश्यक कारण नहीं होने पर जुर्माने की कार्रवाई कर समझाइश दी जा रही है। प्रशासन द्वारा कोरोना से बचाव के लिए लॉकडाउन में घरों से नहीं निकलने और मास्क लगाने व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की जा रही है।
तिरोड़ी थाना अंतर्गत ग्राम पौनिया के जंगल में अवैध रूप से चल रही मैंगनीज खनन में आज तिरोड़ी पुलिस और तहसीलदार के द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई की गई। इस दौरान करीब 250 बोरी अवैध मैंगनीज को जब्त किया गया। इस संबंध में तहसीलदार नीरज सनोडिया ने बताया कि ग्रामवासियों से सूचना मिली थी कि पौनिया के जंगल में अवैध मैंगनीज का खनन किया जा रहा है। लॉकडाउन का पालन कराने टीआई के साथ नगर में घूम रही थी। सूचना पर तत्काल पौनिया के जंगल पहुंचे, जहां करीब 250 बोरी मैंगनीज अवैध रूप से पाई गई, लेकिन मौके पर कोई भी व्यक्ति नहीं मिला। मैंगनीज को जब्त कर मैंगनीज और इंडिया लिमिटेड को सुपुर्द किया जाएगा। अवैध मैंगनीज खनन करने वालों के बारे में पतासाजी की जा रही है। इस कार्यवाही में तिरोड़ी टीआई चैन सिंह उइके, नागेश बघेल, अरविंद तिवारी का सराहनीय योगदान रहा। गौरतलब हो कि तिरोड़ी क्षेत्र के जंगलों में मैंगनीज का अवैध खनन का कार्य जोरों पर चल रहा है। इसके पूर्व भी अवैध मैंगनीज जब्त करने की कार्यवाही की गई है। ग्रामवासियों से सूचना मिली थी कि यहाँ पर अवैध रूप से मैंगनीज का खनन किया जा रहा है, तो आज लॉकडाउन का पालन कराने के लिए हम टीआई साहब के साथ में निकले हुए थे। सूचना मिली तो हम लोग संयुक्त रूप से यहाँ पर पहुँचे। डायल 100 पहले पहुँची थी पॉइंट पे, तो यहाँ पर मौके पे तो कोई पाया नहीं गया, लेकिन लगभग 200 से 300 बोरी मैंगनीज यहाँ पर और कुछ खुली मात्रा में पाया गया है। तो इसको जब्त करके और मैंगनीज अपना मॉयल जो लिमिटेड को जो है सुपुर्दगी में दिया जाना है। कटंगी थाना अंतर्गत ग्राम गोपालपुर निवासी एक 15 वर्षीय बालक 23 अगस्त को पुताई करते समय करंट से झुलस गया, जिसे उपचार के लिए कटंगी अस्पताल लाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार कर जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। इस संबंध में पुताई का साथ में काम कर रहे गोपालपुर निवासी धर्मराज बिसेन ने बताया कि कटंगी में डॉक्टर तोपेश हरिनखेड़े के घर गांव के ही बालक सुमित पिता गोपाल लोनारकर के साथ 22 अगस्त से पुताई का काम कर रहे थे। 23 अगस्त की दोपहर करीब 1 बजे बालकनी में सुमित पुताई का कार्य कर रहा था। बालकनी के कुछ दूर से बिजली का तार गया हुआ था। अचानक सुमित करंट की चपेट में आने से झुलस गया, जिसे शीघ्र उपचार के लिए कटंगी अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टर्स द्वारा उपचार कर उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया, जिससे बालक को एम्बुलेंस से जिला चिकित्सालय लाकर भर्ती कराया गया। बिल्डिंग में पुताई कर रहे थे जी। कहाँ पर? कटंगी में। किसके? डॉक्टर तोपेश हरिनखेड़े के। हाँ, तो कैसे क्या हो गया? तो क्या है, ऊपर बालकनी में काम कर रहे थे। हाँ, वहाँ से सामने से वायर गया बिजली का। अच्छा, तो वायर तो बहुत दूर है, दीवार की इस तरफ कूदने पता है, तो पता नहीं कैसे क्या सर टकराया गया तो काम करते करते। क्या नाम है बच्चे? सुमित। पिता का? गोपाल। सरने? लोनारकर। कितनी उम्र है बच्चे की? हाँ, 15 साल। कहाँ रहते हैं? गोपालपुर कटंगी। वारासिवनी थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत कटंगझरी में शनिवार 22 अगस्त की रात में 11 वर्षीय बालिका की मौत हो गई। मृतिका का नाम शशि उइके निवासी कटंगझरी है। जानकारी के अनुसार घर में मेहमान आ जाने के कारण मृतिका शशि 22 अगस्त की रात अपनी मां के साथ नीचे सो गई थी, तब यह हादसा घटित हुआ। मृतिका शशि के पिता सेवकराम उइके ने बताया कि दिन शनिवार को हमारे घर में मेहमान आए हुए थे, जिसके कारण मृतिका शशि व उसकी मां निशा दोनों नीचे सोए हुए थे। लगभग सुबह 4 बजे मृतिका शशि उठकर अपनी मां निशा को बोलती है कि मां, मेरा शरीर बहुत जलन कर रहा है। जब मां ने देखा तो शशि का शरीर हल्का पीला व कुछ चिट्ठे के निशान दिख रहे थे, जिसके बाद निशा ने घर में सोए हुए सभी को बताया कि शशि के कुछ ही दूर में एक सांप था। परिजनों को लगा कि शशि को सांप ने ही काटा होगा, जिसके बाद परिजनों ने सांप को वहीं मार डाला व शशि को तुरंत ही अपने निजी वाहन से गांव के चिकित्सक को दिखाया, मगर उसके द्वारा हॉस्पिटल ले जाने को कहा गया। परिजन जब शशि को वारासिवनी सिविल हॉस्पिटल लेकर आ रहे थे, तभी शशि ने नेवरगांव के पास दम तोड़ दिया और उसकी मौत हो गई, जिसके बाद परिजन वापस उसे अपने घर लेकर लौट गए। वह घर पहुंचने के बाद इसकी सूचना पुलिस को दी। वहीं पुलिस ने मृतिका के घर पहुंचकर लोगों से पूछताछ की व पंचनामा कार्रवाई कर शव को वारासिवनी लाकर पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। वहीं मृतिका की मौत कैसी हुई है, इसकी जाँच पुलिस द्वारा की जा रही है। उसको सांप ने काट लिया। कब की घटना है ये सवेरे 7-8 बजे की। बच्ची कहाँ पर सोई हुई थी? नीचे सोई हुई थी। किसने देखा? उसकी मम्मी ने। कितने बजे घटना है? ये 5-6 बजे की बात है। फिर कैसा करे आप लोगों ने? उसको सांप को मार दिए और फिर उसके बाद में लड़की स्पार्क हो गई, डेथ हो गई। गर्रा से लालबर्रा मार्ग पर कनकी एसएसबी कैंप के पास 23 जुलाई की दोपहर करीब 3 बजे एक चौपहिया वाहन की टक्कर से बाइक सवार एक महिला घायल हो गई। घायल महिला गर्रा निवासी उषा टेमरे 35 वर्ष को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है।
अस्पताल चौकी पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार घायल महिला उमा अपने पति के साथ रविवार की दोपहर 3 बजे बाइक से बहरई दुकान जा रहे थे। इस दौरान रास्ते में एसएसबी कैंप कनकी के पास पहुंचे ही थे कि विपरीत दिशा से आ रहे एक चौपहिया वाहन चालक ने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए बाइक को टक्कर मार दी, जिससे दोनों पति पत्नी बाइक सहित गिर गए। दुर्घटना में महिला उमा को चोट आई और पति को मामूली चोटें आई हैं, जिसे उसी चौपहिया वाहन से महिला को जिला अस्पताल लाया गया। और अब अंत में चलते चलते आइए एक नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। बालाघाट नगर में कोरोना का हुआ कम्युनिटी स्प्रेड। बिना ट्रेवल हिस्ट्री के 2 मरीज आए कोरोना पॉजिटिव। एक महिला और एक पुरुष पाए गए हैं पॉजिटिव। दोनों ही मरीजों को छिंदवाड़ा किया गया है रेफर। नगर में बनाए गए हैं 3 कंटेनमेंट जोन। एक निजी चिकित्सालय को किया गया है सील। लगभग 1 सैकड़ा लोगों को किया गया है क्वारंटाइन। नैनपुर से लामता तक विद्युतीकरण का किया गया निरीक्षण। सीआरएस और डीआरएम ने किया निरीक्षण। मोटर ट्रॉली व निरीक्षण यान से किया गया निरीक्षण। रेल अधिकारियों ने मीडिया से बनाई रखी दूरी। आगामी कार्य योजना को लेकर नहीं की गई चर्चा। जुर्माना कार्यवाही के नाम पर बालाघाट में मची लूट। कार्यवाही के नाम पर अपनी जेब गर्म कर रहे हैं कर्मचारी। मास्क नहीं लगाने के मामले की जा रही है कार्यवाही। बिना रसीद दिए ही लोगों से वसूले जा रहे हैं रुपये। रसीद मांगने पर 200 रुपये की मांग। तो ये थी अब तक की खबरें। नई खबरों के साथ एक बार फिर हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।